हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। यार मेरे को तो ना एक ये भाई मतलब एंटी नहीं बोलनी आती यार, मैं पहले ये सीखूंगा। बोल मेरे रसगुल्लों गुलाब जामुन बर्फियों पेड़ों, सब बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज अपन आगे बढ़े फिर। तो आज है टॉपिक अपना सब मल्टीपल एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सब मल्टीपल एंगल्स? कर लेंगे सब कर लेंगे यार। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो हेलो बच्चों, देख लें रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। अभी बाद में पता लगेगा अच्छा रिकॉर्ड इच्छी नहीं हो रही है। वाह, एक नंबर। सॉरी। हेलो बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है सब मल्टीपल एंगल। तो जैसे आपको पता है, आपका ये यूट्यूब चैनल है निमसेट निंजस पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर दे, ताकि जनता पढ़े और उनका भला हो जाए। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही समझे। चलो, अब हमने कल कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, पहले वो वाले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। हमने कुछ नए फॉर्मूले पढ़े थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइन टू ए। अब हमने ये पढ़ा था, हमने ये निकालना भी सीखा था कि साइन टू ए कैसे निकाल लें। तो एक बच्चा बोला भैया ये तो कुछ नहीं, तो टू साइन ए कॉस से होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल बात बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मैंने बोला कॉस टू ए क्या होगा। वो तुम बोले यार कॉस टू ए तो कुछ नहीं, ये तो हराम का ज्यादा था। ये तो या तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, या टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होगा, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए होगा। इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लो। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैंने बोला अच्छा tan टू ए क्या होगा। तुमने बोला tan टू ए तो टू tan ए डिवाइड बाय वन माइनस tan स्क्वायर ए होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है बात। अब तुमने बोला साइन थ्री ऑफ ए क्या होगा। मैं कहता यार साइन साइन मतलब अरे बाबा पाप, और पाप को कैसे लिखते हैं? 34। तो थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। वाह पता है मम्मी मम्मी मेरे को पता है। कॉस थ्री ए क्या हो गया? कॉस थ्री होगा 43। तो मतलब फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। ये तो थे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमने कल पढ़े थे। भाई इन सबको याद करना है। उसके बाद हमने पढ़ा साइन टू ए tan के टर्म में। तो हमने पढ़ा टू tan ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन और tan में यही फर्क है, हराम का ज्यादा यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आता है। अब आगे देखो, अब आगे cos टू ए। तो cos टू ए क्या पढ़ा? वन माइनस tan स्क्वायर ए ओवर वन प्लस tan स्क्वायर ए। हाँ या ना? बिल्कुल, इतना कर लिया था। ये तो था हमने जो कल करा। चलो, अब आज से क्या स्टार्ट करेंगे? आज से पहला फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, tan थ्री। अब मुझे कोई बताएगा tan थ्री क्या होगा? इफ एनीवन टेल टू मी। अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला tan ए प्लस बी प्लस सी, तुमने कैसे याद करा? तुमने बोला सिग्मा ऑफ tan ए माइनस पाई ऑफ tan बी ओ tan ए वन माइनस सिग्मा ऑफ tan ए tan बी। आया ना? तो अगर इसे मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस ऑफ tan ए tan बी tan सी ओवर वन माइनस tan ए tan बी tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। आया ना? बिल्कुल।
अब जो तुमने यहाँ पे ए बी सी भरा है वो यहाँ पे क्या भर दोगे? तुम यहाँ पे केवल और केवल ए ए ए भर देना, क्योंकि भाई अगर मेरे को 3A बनाने हैं तो अंदर क्या होना चाहिए? A+A+A। तो मतलब tan A प्लस tan A प्लस, tan A माइनस tan³ A ओवर 1 - tan² A माइनस tan² A माइनस tan²A। तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं तो एंड ऑफ द डे तुम्हारे पास बात बनी 3 tan A माइनस tan³ A 1 - 3 tan² A। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला किसका बना है? tan3A। अरे अब ना तुम ये कहोगे यार क्या सर, तो भाई अभी इतने बड़े बड़े फॉर्मूले लिखवा रहे हैं सब। मैं तुम्हें इसीलिए ना फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ कि भाई अगर कहीं दिक्कत हो ना कि तुम भाई ऐसा पेपर में बाजे tan3 है एंड यू बी लाइक tan3A भाई ऐसे शक्लें मत देखो। तुम खुद से वो चीजें बना लो, उन्हें एडमायर कर लो, उनके साथ थोड़ा कोप अप हो जाओ। हाँ है ना? करेक्ट है। चलो, जैसे भी क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देखो। अब देख, अब हमें ये तो पता है कैसे खोलते हैं, अब ये बता दो मुझे कोई कैसे खोलते हैं भाई। ये तो 34 आएगा, 3 sin θ -4 sin³ और ये क्या आएगा? cos³ माइनस ऑफ cos³ का खोलना तो ये आएगा 4 cos³ -3 cos θ। जब तुम इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, तो ये आएगा भाई, मैं तुम्हें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा -3 sin³ +3 sin θ ओवर cos³ -4 cos³ +3 cos θ। तो आएगा -3 sin³ +3 sin θ नीचे -3 cos³ +3 cos θ। हाँ है ना? कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे यार एक काम करते हैं, यहाँ से ना 3 कॉमन ले लेते हैं और sin θ कॉमन लेते हैं। मैं करूँ अच्छा, उससे क्या बन जाएगा? तुम कहोगे अंदर बचेगा 1 - sin²θ। मैंने कहा अच्छा। कहते और नीचे क्या बनेगा? मैंने बोला 1 - cos²θ। तो इससे क्या बना? ये 3 से 3 तो चिमड़ी मोली, ये बन गया tan। समझना, ये क्या बन गया? जैसे ऐसे तोड़ लो यार, sin θ ओवर cos θ इंटू ये हो गया cos²θ, ये हो गया sin²θ। तो पिकड़ी चोली मिगड़ी चोली खिकड़ी चोली हिकड़ी चोली, तो cos ओवर, तो आंसर आ गया cot ऑफ थीटा। मतलब ऐसे तरह के ना क्वेश्चंस करने से हमारा भाई एक वो होता है कि हाँ एक लेवल वैल्यू बढ़ता है। अब आ जाओ, सब मल्टीपल एंगल बहुत जरूरी है भाई, इन्हें याद रखना। क्या इन्हें मैं नाम दे लूं? हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा बात सुनो, sin 2A क्या हुआ? sin 2A क्या है? 2 sin A cos। हाँ या ना? अब एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे 2A ना लिख के, समझना, मैं यहाँ पे 2A ना लिख के A लिख देता, तो बताओ क्या फर्क आ जाता? अब तुम कहोगे यार एक बात सुनो यार, यहाँ पे ना 2A था तो यहाँ पे A आया, मतलब जो एंगल यहाँ पे था ना उसका हाफ यहाँ पे आया। आया नहीं आया? तो जो 2A का क्या आया? A। तो अगर मैंने A दे दिया तो इसका हाफ क्या आएगा? A/2। मतलब ये कैसे आएगा? 2 sin A/2 cos A/2। है ना? हाँ है ना? एंड इट इज कॉल्ड ना हाफ एंगल फॉर्मूला। तुम कुछ समझ के देखो ना, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं यहाँ पे sin 4A बोल दूं,
अब तुम कहोगे यार साइन 4a को ना मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 2 sin 2a cos 2a, मतलब जो यहाँ पे एंगल है ना उसका तोड़ दे, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा, साइन 2a पढ़ा, 2 sin a cos a, कि जो यहाँ पे एंगल ना उसका हाफ एंगल यहाँ पे हो जाएगा, हाँ या ना। वैसे अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, a/2, अब यहाँ पे 4a है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2a अक्कर जैसे मान के चलो, मैं तुम्हें दे देता यहाँ पे a/2, तो इसका जब तुम हाफ करते ना, a/2 को 2 से डिवाइड करते, a/4, तो तुम क्या बोलते हैं, 2 sin a/4 cos a/4, and it is called a half angle formula। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी इसके अंदर देखो, cos 2 थीटा क्या है, cos 2 थीटा है 2 cos के थीटा माइनस, आया ना। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोल देता केवल और केवल cos थीटा, जो यहाँ पे एंगल है ना उसका हाफ कर देता, तो उजली बात है ना, जो यहाँ पे एंगल होगा उसका भी तो हाफ होगा, तो तुम क्या बोलते, 2 cos थीटा/2 - 1। पर एक बात बताओ, क्या हमेशा हमें ये इससे जज कर पाना सही है, बिकॉज अगर मैं तुम्हें cos 4 थीटा बोल दूं, अभी तुम पहले कॉस 2 थीटा लिखोगे फिर उससे उसको जज करोगे, तो क्या यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसा ना बोलने जाऊं कि भाई एक बात सुनो, अगर तुम्हें कॉस 4 थीटा तो इसका हाफ एंगल, तो मतलब 2 cos² 2 थीटा - 1, हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं cos 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 cos² थीटा - 1, अगर अब इस वन को वहां ले जाऊं तो किसके इक्वल हो गया मैडम, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos² थीटा। मैडम एक फॉर्मूले से, सर एक फॉर्मूले से जितने मर्जी फॉर्मूले बना लो भाई, जितने मर्जी फॉर्मूले, सब तुम पे डिपेंड है। जैसे अगर तुमने इसका पढ़ा हो तो cos 2 थीटा, तो ये भी तो होता है 1 - 2 sin² थीटा। अगर मैं यहाँ पे बोल देता cos थीटा तो तुम क्या बोलते, 1 - 2 sin² थीटा/2, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहता तो क्या ये मैं बोल देता 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 sin² थीटा। तो एक बात तुम समझे, अगर वन के साथ प्लस में आया तो कॉस में खुलेगा, माइनस में आया तो भाई साहब साइन में खुलेगा। मतलब ये भी कुछ एक नए फॉर्मूले बन गए, अ लॉट ऑफ फॉर्मूले आर मेकिंग, भाई तुम जितने मर्जी बना लो। जैसे मैं तुम्हें बोलूं यहाँ से cos थीटा बताना, cos 2 थीटा के टर्म में तुम बोलोगे, तो cos के थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा/2। अगर मैं बोलूं cos थीटा बताओ तो क्या बोलोगे, √of 1 + cos 2 थीटा/2। A lot of formulas are making from one to another, another to one to another, another to many, many to more to infinite, infinite to जिंदगी भर इतने 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 बड़े, इतने बड़े। तो भाई फॉर्मूले ना वो भी एंड, इसीलिए यू हैव टू जस्ट क्लियर बेसिक्स। कि अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि मैंने क्या बताया, मैंने बताया हाफ एंगल फॉर्मूला। आज तुम्हारे सर को कोई याद कर रहा है यार। चलो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, साइन 2 है तुमने क्या बोला, 2 sin a cos a, या तुम ये बोल लो या तुम ये बोल लेना, 2 sin a/2 cos a/2। एनीवन, तो प्लीज टेल मी। बिल्कुल। और अगर मैं बोलता cos 2a, तुम क्या बोलते, या तो 2 cos² a - 1, जिसे हम क्या बोलते, अगर मैं बोलता cos a तो 2 cos² a/2 - 1, या cos 2a हम क्या पढ़ते हैं, 1 - 2 sin²a, जिसे हम क्या बोलते हैं cos, अगर मैं ये लिख देता तो 1 - 2 sin² a/2, हाँ या ना। तुम मेरी ये बात थोड़ा सा समझ पा रहे हो, हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं तुम्हें बोलता tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा तुम क्या बोलते, तुम बोलते 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। और अगर मैं यहीं पे tan थीटा लिख देता, तुम बोलते 2 tan थीटा/2 1 - tan² थीटा/2। And that's a major question you have to, a lot of PYQs, a lot of questions are making on it, a lot of questions बेटा।
अब तुम कभी कहोगे यार यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे थीटा, बेटा इट्स जस्ट अबाउट ऑल आर एंगल्स। इट्स ऑल आर एंगल्स, इतना मैटर नहीं करता बेटा, है ना। अच्छा मैं तुम्हें बोलूं, अगर तुम साइन थ्री है मल्टीपल एंगल के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे टू साइन थ्री ए बाई टू कॉस थ्री ए बाई टू। यस, कम ऑन, गुड गुड, बहुत खूब बहुत खूब। जैसे मैं तुम्हें बोलता, एक तो साइन थ्री ऐसे हो गया, और एक तुम जैसे बोलते मेरे को साइन थ्री एक भी तो और भी तो होता है, वो मैं बोलता क्या होता है बताओ भाई मेरे को, तुम बोलते 34 थ्री साइन क्यूब है माइनस फोर साइन ए। बिल्कुल ठीक बात है, ओ सॉरी, अरे यार, थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहता साइन है ना इसके टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो जो एंगल यहाँ पे थ्री है ना वहां पे वो ए हो गया, मतलब इस थ्री ए को थ्री से डिवाइड करा तभी तो ए बना, मतलब कोई भी एंगल उसको थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, मतलब अगर तुम लिखना चाहो तो थ्री साइन ए बाई थ्री माइनस ऑफ फोर साइन क्यूब ए बाई थ्री। दिस इज द लेवल यू हैव टू डिसाइड कि भाई अपने को ये करना है, अपने को ये नहीं करना। जैसे अपने इसके क्वेश्चन तो बहुत 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 सुंदर सुंदर बनते हैं, आपके बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस करें। हाँ चलो, जैसे भी ये देखो पहला क्वेश्चन। अब ये बताओ, अब सर एक बात हो गया सर, एक तो चीज साइन साइन तो सेम है, हमें ना इस क्वेश्चन में ये दिख रहा है, ऐसा कुछ बोल दूं? मैंने कहा बोल दो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें भाई मना कौन थोड़ा ना कोई कर सकता है। तुमने कहा यस सर, नॉट एनीवन टोल्ड टू अस कि है इज नहीं होगा। मैंने कहा ओके बेचे। अब वन माइनस माइनस किस में खुलता है जल्दी बताओ? माइनस खुलता है सर साइन में, और जो एंगल है यहाँ का हाफ। और सर ये कैसे खुलेगा? सर ये इससे खुलेगा रे बच्चा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये वाला सर ये खुलेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। अब मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ से क्या कॉमन आएगा? तुम कहते हो यहाँ से एक तो ये कॉमन आएगा। मैंने कहा अच्छा अंदर क्या बचेगा? तुम कहोगे अंदर तो सर ये बचेगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब तुम कहोगे यहाँ से क्या कॉमन आएगा? तो मैंने कहा यहाँ से तो ये कॉमन आएगा, खुद देख लेना बेटा। अब अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब सर ये तो हराम के पीले सेम है, ये भी सेम है, तो सर जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? टेन थीटा बाई टू आया ना? हाँ या ना? समझ आया क्या? नहीं आ, या बताओ मेरे को। tell me, you all tell me. I am not tell you, you sir tell me. I am not afraid from you. सर हमें बता दो। आया भैया? हम्म, चल अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट है।
हम्म, अब तुमसे कोई पूछ ले इज इक्वल टू, तुम बोलोगे हे जे मोहम्मद जी, हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने कहा इट इज वेरी पॉसिबल इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथ ninjas, सॉरी निमसेट ninjas। यस गाइस यस। चलो आ जाओ। अब तुम यहाँ पे ना, अगर कोई एक बच्चा होशियार हुआ, वो पता क्या करेगा, एक काम करते हैं, दूसरे में से टू कॉमन ले लेते हैं। अच्छा इससे बताना क्या होगा। बताओ। अब देखो वन प्लस कॉट ए थीटा। अब वन प्लस कॉस ए थीटा का मतलब क्या होगा, अब समझो, तुम दिमाग लगाओ यार, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या था। वहां पे प्लस आ गया तो मतलब टू कॉस स्क्वायर, गुड 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 गुड, जो इसका एंगल था उसका हाफ। बिल्कुल करा था यार। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर जो एंगल है उसका हाफ, ओ थीटा। सर अच्छा, अब आया मेरे को समझ, मैंने कहा कैसे। तुम बोलोगे सर ये ऐसे, ये ऐसे, टू टू जा फोर। अब ये अंदर बचेगा फोर कॉस स्क्वायर फोर थीटा। मैंने कहा वाह तुम तो बहुत चालाक हो। तुमने बोला यस सर हम तो वेरी चालाक हैं। मैंने कहा ऐसे चालाकी थोड़ा ना करते। तुमने बोला हम तो करेंगे, बताओ सर आपका क्या जा रहा, पैसे थोड़ा ना लग रही हैं आपके। मैंने बोला ओके। तो ये बन गया टू प्लस, अभी फोर का रूट तो टू तुम्हें पता ही है। अब इसके साथ ही खत्म हो जाएगा तो ये आएगा। सर यहाँ से टू कॉमन, सर हमको बेवकूफ बना रहे थे और हमने इन्हें ही बना दिया, हमने बोला मुझको मत बनाओ, मैंने बोला ओके। तो टू प्लस टू, अब ये क्या बन गया, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। अच्छा अच्छा सर अब समझा मैं। अब इसकी बताओ। अब फोर का तो भाई रूट टू आ जाएगा, तो ये बन गया टू प्लस टू कॉस टू थीटा। अब सर टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा वन प्लस कॉस टू थीटा। और वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है गब्बर? तो तुमने बोला सर वन प्लस कॉस टू थीटा होता है कितना कितना, हाँ, टू साइन स्क्वायर। अरे यार करेगा यहीं पे गड़बड़। अगर मैं ना जो जोश में कभी कभी होश हो जाता हूँ, जो कि गलत है। अब ये बन गया वन प्लस कॉस टू थीटा होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका बन गया टू, इससे ये कट जाएगा, टू कॉस थीटा। योर आंसर। हाँ है ना। एक बार दोबारा देखो। हाँ है ना। क्या तुम इस बात को समझे सबके सब गब्बर? यस सर। हाउ द जोश। नोट हाई ज्यादा सर, हमको डर लगता है। चलो अगला क्वेश्चन। बुक भी पढ़ी है भाई, अगर बुक में से पढ़ना है नई कॉपी ले ले।
हाँ नहीं ले लेना, नहीं पड़ी अपने पे ले ले। अच्छा ठीक है, बस देख लियो लेनी हो तो। साइन थ्री थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस थ्री थीटा बाय cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू a cos टू थीटा। अरे मुझे ना बहुत से बच्चों को पता है यार, तुम कुछ बच्चे भाई वो करते होगे यार। अभी ना मेरे पास इतने मतलब वो नहीं है कि ताकि जिससे मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं तुम्हारे चैट भी साथ के साथ पढ़ पाऊँ, और ये तो थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, वो भी हो जाएगा। चलो अब ये देखो, साइन क्यों, अब यहाँ पे ना तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इन्हें पूरा तामझाम सोल्व करना है। तो अब इस पूरे तामझाम को सोल्व कैसे करें, मेरे को भी बताओ। वैसे तो इसको करने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे। तुम बताओ किस तरीके से करूं। एक अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी ए माइनस बी, वैसे भी मेरे पास एक तरीका है। मतलब लॉट ऑफ तरीके हैं भाई, किसी से भी कर लो यार। इसको करके देखते हैं, चल दो तीन मेथड से ना करके देखते हैं। मेथड वन, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये क्या होता है। ए माइनस बी, ए प्लस बी। हम्म, अब इसको आगे कैसे सोल्व करें बताओ। अभी इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा साइन थ्री थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आएगा बस प्लस का साइन, साइन थ्री थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थ्री थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। यस सर यस, ये बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन टू थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, आया ना। और ये बन गया साइन फोर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे साथ कौन कौन इस बात को एग्री कर रहा है, मतलब हमारे पास एक बन क्या, एक आया हमारे पास साइन टू थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बन क्या साइन फोर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे आया साइन थीटा कॉस थीटा, पिंगड़ी चोली टू। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए ऑफ कॉस टू थीटा। मतलब मुझे भाई इसको भी, अब जब तुम इसको भी सोल्व करोगे तो तुम क्या पाओगे टू इंटू टू इसको, इसको टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, मिगड़ी चोली टू टू जा फोर फोर टू जा एट, तो एट कॉस टू थीटा इक्वल टू ए कॉस टू थीटा, मिंगड़ी चोली तो भैया ए इक्वल टू एट। यस सर यस, हमने क्वेश्चन कर दी है, कर दी है। ओके, कर लो भाई, नोट कर लो। कर लो कर लो।
एक और क्वेश्चन। अरे क्वेश्चंस तो जितने मर्जी भाई, क्वेश्चन की तो कभी जिंदगी में कभी। अच्छा ठीक है, पांच। अब ना एक मेरी कहानी सुनो। जब ना कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कभी भी लाइफ के अंदर, तो इन दोनों को ना प्लस करो। तो तुमने क्या पाया? तो ये आया बाय बाय टू। हाँ या ना? हाँ या? देख तुमने इस तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, हैशटैग इसे लगा देना। एनजीएस, नीतीश गुप्ता स्टाइल है भाई ये। या तो ये एंगल कभी जिंदगी में पाई बन रहे होंगे प्लस करके, या ये एंगल पाई बाय टू बन रहे हो। आई डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। भाई मैं गारंटी, मैं कंफर्म, एक नंबर कंफर्म हूँ भाई इस बात को लेके। अच्छा अब अगर ये दो एंगल पाई बाय टू बन रहे हैं, तो क्या मैं 3 पाई बाय 8 को ये लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस पाई? सोच के देखो। अरे लाइफ के अंदर याद रखना है, या तो ये पाई बनेंगे या ये नहीं जरूरी, मैं तुम्हें बहुत से एग्जांपल दूंगा आगे, बहुत से एग्जांपल। या तो ये पाई बाय टू बन रहे होंगे या ये पाई बनेंगे हमेशा। अब जैसे देखो, अब जब इन दोनों को मिला के पाई बाय टू बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ क्या ये कुछ नहीं यार, ये तो ना पाई बाय टू में से पाई बाय 8 माइनस करके बन रहा है। अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो करके देखना। अच्छा इससे तुम मुझे क्या कहोगे? इससे तुम मुझे कहोगे अरे तो कुछ नहीं, कॉस पाई बाय 8, कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। मैंने कहा अच्छा बेटा। अब तुम कहोगे साइन क्यूब 3 पाई बाय 8। मैंने कहा ठीक है। और तुम कहोगे साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। मैंने कहा ठीक है। इससे क्या होगा? तुम बोलोगे अरे कॉस, अब पाई बाय 2 तो कुछ नहीं भाई 90 है, और 90 माइनस थीटा। तो सर ये तो हमें चिल्ला रहे हैं, हमें पता है वो साइन में चेंज हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? कहते सर हम आपके स्टूडेंट हैं ना इसीलिए। और ये किस में चेंज हो गया? कॉस पाई बाय 8। अच्छा बात बताओ, अब तुम कहोगे भैया एक काम करते हैं, साइन और कोस ना कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 अंदर बच जाएगा। मैंने कहा अच्छा। और तुम कहोगे तो वन ही है ना, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा बोल लो, या साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा बोल लो। मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है तो वन। तो तुमने क्या बचा अपने पास? तो बचा साइन पाई बाय 8 और कॉस पाई बाय। ठीक है, मैं कहा फिर अब बताओ। तो ये कहता है एक काम ना करो, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों ऐसा? टू साइन है कॉस है। मैंने कहा यार वो तो साइन टू ए होता है। कहता बस यही तो चाहिए था। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कहते हैं साइन पाई बाय 4 बना गया, और ये साइन पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया? 1/√2। मतलब जो आंसर आएगा ना, वो 1/2√2 आएगा। और बेटा जेई मेन 2020 का क्वेश्चन था। मेंस 2020। अरे मैं तुम्हें हाफ एंगल पे निमसट के बहुत क्वेश्चन दिखा दूंगा, या तो तुम 2 मिनट वेट करो, मेरे को निकालने पड़ेंगे। 1 मिनट। इसको भेजे थे, हाँ थैंक यू, मेरे को याद है। फाइल मैंने कहा फोल्ड करके बनाई थी। अच्छा, यहाँ यहाँ मिल जा मिल जा। अरे यार हाँ। अब क्या करूँ यार, तुम्हारे सर नन्ही सी जान बेचारे जिंदगी में है। नहीं परेशान, मतलब ऐसा नहीं कह सकते तुम परेशान। तो सर को वो सर नहीं मिल रहे।
ये भाई नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जैसे अभी ये देखो, क्वेश्चन है एक, कॉस थीटा गिवन है 5/13, और जो थीटा है वो 3π/2 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। फाइंड tan 2 थीटा। बस कर दो, मेरे को बताओ फटाफट, आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। फटाफट कर दो यार। अरे क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास, एक ये भी तो। चलो, एक तो क्वेश्चन आया, ये वाला तो करो। हाँ, हुआ। अच्छा, tan 2 थीटा किसके इक्वल है? tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। अब ये थीटा अगर तुम समझ पाओ, तो मैं कह दूं थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देख 2π कितना होता है 360। अब 3π/2 निकाल लो तो 90 × 3 270। अब 270 से बीच में 360 तो कौन सा होगा? पिकड़ी चोली। और यहाँ पे बेटा tan थीटा किस में आएगा? नेगेटिव। बहुत खूब बच्चे। तो क्या करोगे बताओ? तो इस tan थीटा की वैल्यू जब तुम पता करोगे तो वो कुछ आएगी ऐसे, -12/5 माइनस में आएगी। अब -12/5 का स्केयर, तो ये आएगा आपका -24/5। 25 - 144/25, एलसीएम लेना। तो 24 × 25, 5 × 24 - 144। पिकड़ी चल बच्चे। अब ये बना तुम्हारा तो 9। तो -120 - 119। तो तुम्हारा आंसर क्या? ये निमसेट पीवाई क्यू है बेटा। मैं यार सॉरी, मैं ना ईयर देखना भूल गया कहाँ पे था। सॉरी। तुम खुद मतलब देख लेना, अब इतना तो भाई कर ही लोगे। तो भाई इस पे ना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब तुम कहोगे इनका और कहाँ काम आता है? इनका काम आता है मल्टीपल एंगल पता करने में, स्टैंडर्ड एंगल। जैसे मैं तुम्हें कहूँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ sin 22.5 की वैल्यू बताओ, तुम भाई सिर खुजा लोगे, भाई मुझे नहीं पता, भाई मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अब मैं तुम्हें बोल दूं अच्छा, तो मैं अगर तुम्हें बता दूं तो √2 - √2/5। अब देख मेरे पास दो ऑप्शन है, सॉरी 2। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं तुम्हें कह दूं रट्टा मार लो, या मैं तुम कह दूं तुम्हें निकालना सिखा दूंगा। अब तुम में से बहुत बच्चे होंगे, अरे निकालना क्यों सीखना है, ये तो ऐसे भी चल जाएगा, तुम तो पागल हो रखे हो, फालतू में अपनी एक्टिंग ही मारोगे, निकालना सिखाओगे, तुम्हें बड़ा ये वो। मैं समझता हूँ, अरे निकालना मेरे को पता, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा एंड तक निकालना है कैसे। और मैं ये कह रहा हूँ एक बार सीख लो, ताकि वो लाइफ टाइम ना चीजें माइंड अप हो जाए कि हाउ वी बिल्ड अ कॉन्सेप्ट इन लाइफ। जैसे मैं कहता हूँ 22.5 डिग्री कोण है, थीटा मान लो।
मैंने कहा मान लो, क्या बड़ी बात है, बताओ क्या औखा है, हमारे लिए तो कोई औखा नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं कहता हूँ अच्छा इसको अगर इंटू टू करूं, तो तुम कहोगे अरे तो कुछ नहीं, तो 45 बन गया। मैंने कहा भाई बात तो सही है तेरी। अब तुम कहोगे आपने टू क्यों करा, क्योंकि भाई मैं एक ऐसा एंगल चाहता हूँ कि जो मुझे पता हो कि भाई निकल जाए, मैं 45 निकाल लूंगा। और अगर मैं दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं बड़ी ध्यान से समझना कॉस से ही क्यों मल्टीप्लाई करा। तो कॉस टू थीटा क्या होता है, टू साइन, अरे यार सॉरी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। समझे नहीं समझे, मतलब कॉस ही इकलौता ऐसा जो साइन में भी टूटता है और कॉस में भी टूटता है। तो यहां से मैं क्या कह दूं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू। तो कहोगे क्या दो, तो वन माइनस वन बाई रूट टू इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा कह दूं। तुम कहोगे बिल्कुल, क्या दिक्कत है सर, एक नंबर की बात कहो। अब तुम क्या कहोगे, रूट टू माइनस वन ओवर रूट टू। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात बेटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा हाँ बच्चे। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या बताओ। तो कहते हैं सर एक काम करो, इधर रूट टू मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा इससे क्या हो जाएगा, तो टू माइनस रूट टू ओवर टू। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये वाला टू वहां ले जाओ। तो मैंने बोला अच्छा इससे क्या हो जाएगा। तुम कहोगे सर होना हुआ ना, तो इतनी बातें मत करा कोई, अच्छे नहीं लगती ऐसी बातें, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो टू माइनस रूट टू बाय फोर, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। और अब ये स्क्वायर जब तुम तोड़ोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, टू माइनस रूट टू बाय टू। यही तो कहा था मैंने, तुम समझ ही नहीं रहे हो भाई। अपन तो यही बोलता रे बच्चा। अब देख दोबारा, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस 45। अब इसको कॉस में तोड़ दो, तो मतलब टू कॉस के थीटा माइनस वन इक्वल टू कॉस 45। और कॉस 45 की वैल्यू क्या पड़ी थी, कॉस 45 की वैल्यू पड़ी थी वन बाई रूट टू। अभी वन प्लस हो जाएगा तो ये क्या आएगा, टू कॉस के थीटा इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाई रूट टू। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू डिवाइड कर दो इसके साथ। तो तुम कहोगे अच्छा इससे क्या बन जाएगा, टू प्लस रूट टू बाई टू। मैंने कहा अच्छा। तो तुम बोलोगे कॉस के थीटा बन गया टू प्लस रूट टू बाय फोर। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कॉस थीटा क्या होगा, तो टू प्लस रूट टू बाय टू। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं और अगर मैं तुम्हें बोलूं और मैं बोलूं साइन 22.5 क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, रूट टू माइनस रूट टू बाय टू। और मैंने अगर बोलूं कॉस 22.5 डिग्री क्या होगा, तो रूट टू प्लस ऑफ रूट टू ओवर टू। हाँ या ना, गॉट इट नहीं गॉट इट, गॉट इट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, और जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, टेन 20.5, और टेन 22.5 याद रखना रूट टू माइनस वन होता है बेटा। हाँ है ना। आज के लिए इतने सीख लो, क्वेश्चंस तो इस पे मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा भाई, एक दिन में क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब अगली है साइन 18। साइन 18 याद रखना है रूट फाइव। अब साइन मतलब तो पाप होता है, पाप किसका साइन है, माइनस का। तो रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कॉस 18, तो कॉस 18 साइन 18 ही होता है, और इसका उल्टा कॉस 36। तो कॉट 36 होगा रूट फाइव प्लस वन बाय फोर। एक मिनट का फोन आ गया। मुझे पता है,
कुछ बच्चे ने इसको एंड का आगे छोड़ देंगे, पर इसको छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट। सम मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनका यूज कल करना सिखाऊंगा, बस अभी याद रख लेना। साइन थीटा, अरे इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे हैं इस फॉर्मूले पे। साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। और वैसे एक होता है इसमें कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस क्यूब थीटा। और इसका टैन वाला वर्जन क्या होता है, टैन थीटा, टैन 60 माइनस थीटा, टैन 60 प्लस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो आज के लिए जस्ट इतना ही, इन सबको एक बार याद कर लेना कल के लिए, बिकॉज कल हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, thank you to all of you, and the may the god bless you, and the may the god watching you। ठीक है बच्चों।